एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में खुश होंगे। और कल से है नवरात्रे, तो नवरात्रों में ना बहुत मन लगता है, मेरा तो बहुत मन लगता है। और मैं बना रही हूँ मावा। तो मावा बना लूँगी ना तो कल को बर्फ़ी बना लूँगी या फिर लड्डू। देखते हैं क्या बनाती हूँ, बर्फ़ी बनाती हूँ कि लड्डू बनाती हूँ। तो बिंदी मेरी ख़त्म हो गई थी। वहाँ गाँव में बिंदी मिल जाएगी क्या सुनाली की दुकान पे? हाँ, तो गांव में से बिंदी मंगा लूँगी, क्योंकि अमरोहा जाना मेरा पता नहीं कल जाऊँ परसों जाऊँ, तो लेट हो सकता है, तो इसलिए। तो मावा मैं बना रही हूँ, ये बन रहा मेरा मावा। और फिर मावा बनाने के बाद मुझे चाय बनानी है और सारा दिन ऐसे निकल जाएगा। 2:30 तो बज गए मावे में, कभी कुछ और फिर चाय बना के पियेंगे। जा मेरा बिस्किट ले आ। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं मावा और मेरा मावा बन गया है। और मैंने कोई मावे की रेसिपी शेयर नहीं करी, तो मैंने कढ़ाई चेंज कर ली थी। उसमें मुझे थोड़ा सा लगा सा लग रहा था, इसलिए तो मैंने कढ़ाई चेंज कर ली। मैंने कहा दूसरी कढ़ाई में पलट लेती हूँ, नहीं तो मावे में ना जली हुई आने लगेगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं सोच रही थी कि गुड आफ्टर से वीडियो शुरू करूँगी और नाइट में एंड कर दूँगी, पर फिर मैं सो गई, क्योंकि रात को ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ मैं, तो इसलिए सो जाती हूँ। दिन में नींद आ जाती है बहुत अच्छी सी। और डॉक्टर ने दवाई ऐसी दी है ना जो नींद मतलब अच्छी है, जो नींद आए। डॉक्टर ने कहा कि जितनी नींद आए अच्छी है। एक ज़्यादा नींद तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन 1 महीने में 2-3 दिन अगर आपको परेशानी पड़ रही है, 2-3 रात आपको परेशानी पड़ रही है तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये सिलसिला अगर रोज़ आना हो रहा है, रोज़ आपको नींद नहीं आ रही है, तो गड़बड़ है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी, 10-10 दिन हो जाते थे मुझको, नींद बहुत कम आती थी। और मतलब ऐसा था कि मैं तो सो जाती थी, लेकिन मेरा दिमाग जागता रहता था, तो नींद पूरी नहीं होती थी, मैं थकी सी रहती थी। तो दवाई खा के आती है बहुत अच्छी सी नींद। ऐसा नहीं है कि नींद नहीं आती, पहले मैं कितना ही सोती थी, लेकिन मुझे ना ऐसा नहीं लगता था मैं सोई हूँ। जागती हुई तो ऐसा लगता था कि सो रही हूँ, और सोते हुए ऐसा लगता था कि जाग रही हूँ। तो अब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है और नींद अच्छी खासी आ रही है अब। तो यूट्यूब पर हैं तो ये तो थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। तो अब टंकी में पानी मैंने चला दिया है ऊपर, क्योंकि टंकी काफ़ी सारी खाली हो गई थी। इस वॉशिंग मशीन का ये है ना कि ये पानी बहुत ज़्यादा लेती है, तो टंकी बार बार मुझे भरनी पड़ती है। और अब बना रही हूँ मैं चाय। तो चलिए, तो आगे का ब्लॉग इस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं चाय। मावा मेरा बन गया है और इसकी बर्फ़ी मैं शायद कल बनाऊँ, बर्फ़ी बनाऊँगी आपके। तो चलिए बना लेते हैं चाय। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं बैंगन का भरता। तो बैंगन मैंने उबाल लिए हैं, कई बार मैंने बैंगन का भरता ना शेयर कर दिया रेसिपी, तो बहुत इजी है बनाना। और कुछ काट पीट के तो अब भी शेयर कराया मैंने। तो यहाँ पर बैंगन मेरे उबल चुके हैं, थोड़े ज़्यादा उबल गए तो ज़्यादा भूनने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैंगन को निकाल लिया है पानी में से, जैसे उसकी गैस रिलीज हुई बैंगन निकाल लिए। और उसके लिए मैं बैंगन के लिए प्याज काट लूँगी। बैंगन आप कम प्याज से भी छोंक सकते हैं, छोंका लगा सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा प्याज भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 बड़े प्याज ले लिए हैं, तो मैंने उनको रफली काट लिया है। और 5-6 हरी मिर्च काट के और 2 टमाटर ले लिए हैं। तो यहाँ पर प्याज भून करके मैंने उसमें टमाटर डाल दिए और मसाले। और जब मसाले और टमाटर अच्छे से भून गए तब डाल दिया मैंने उसमें बैंगन, और भुनने के लिए छोड़ दिया है उसको थोड़ी धीमी आंच पर। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं जवे। तो हमारे यहाँ तो इनको जवे ही कहते हैं, आपके यहाँ पता क्या कहते हैं कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर मैं जवे भून रही हूँ, मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है। और बहुत थोड़े जवे बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही, क्योंकि शुभी का बिल्कुल भी जवे नहीं खाती है। थोड़ा गोपाल जी को भोग लगा दूँगी, देवांग, मैं और उसके पापा खाएँगे। तो यहाँ पर मेरा बैंगन का भरता जो है हो गया है पूरा, पूरा बोल रही हूँ सॉरी बन के हो गया है रेडी। और उसको मैंने साइड पे रख दिया है। और यहाँ पर जवे भूने ले रही हूँ मैं, साथ के साथ जवे भी भून रही हूँ मैं। एक साथ 2 काम लेके चल रही हूँ, क्योंकि फिर बार बार क्या किचन में आना, अभी हूँ तो बना के सब साथ ही बनाती रहूँगी। और जवे भुनने के बाद मैंने डाल दिया है उसमें दूध। तो हमें गाढ़े
जब जब ये खूब गाढ़े हो जाते हैं ना, साइड में दूध चिपकने लगता है, लगने लगता है, तो समझो जब अच्छा सा मतलब टेस्ट आ जाएगा इनका, इनकी थिकनेस भी अच्छी हो जाती है। तो भुर्ता मेरा तैयार हो गया है और जब ये साथ के साथ मैं रमचा चला रही हूँ और जब भी मेरे बन करके हो गए हैं रेडी। और जब ये बन जाएंगे तो इसमें से मैं गोपाल जी को निकाल दूँगी और फिर इसके पापा को फीके जबे, वो फीके जबे खाते हैं। फिर मैं और अपने लिए देवांग के लिए चीनी डाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पर गोपाल जी के लिए भोग लगा दिया था बनने के बाद, क्योंकि फिर झूठन, फिर मतलब सबसे पहले गोपाल जी के लिए निकालना चाहिए, फिर झूठा माना जाता है कि अगर हम पहले खा लें तो बस यही था हमारा रात का डिनर, जवे बैंगन का भरता और रोटी। और सब्जी हमारे ना आ नहीं पा रही, इसके पापा को टाइम नहीं मिल रहा, देवांग जाता नहीं है सब्जी लेने। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चपातियाँ। तो आइए आप भी खा लीजिए विलेज स्टाइल बैंगन का भरता और जवे, गांव का खाना। गांव में जवे बहुत बनते हैं क्योंकि घर का दूध होता है ना, तो जवे खीर जैसी चीज़ें बहुत बनती हैं। मेरे घर तो फिर भी कम बनती हैं क्योंकि शुभिका ये चीज़ों को पसंद नहीं करती और कब्ज़ की शिकायत बहुत जल्दी हो जाती है हम सब चारों को। तो इसलिए मैं दूध वाली चीज़ें ना कम बनाती हूँ। मतलब जब भी बनाती है तो दूध को अच्छे से काढ़ना पड़ता है ना, गाढ़ा हो जाता है, तो गाढ़ा चीज़ें नुकसान देती हैं मुझे और सबको नुकसान देती हैं, हम चारों को मुँह आ जाता है हमारा एकदम। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं चपातियाँ रोटी, क्योंकि शुभिका को लगी है बहुत तेज़ी से भूख, उसको बहुत तेज़ भूख लगती है, वो खाना ही खाती है, वो चिप्स या बिस्किट वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं खाती है वो। तो बस मैं उसको खाना परस के दे दूँगी, वो खा लेगी। तो सब ऐसे ही नंबर खाते रहते हैं, कभी किसी ने खा लिया कभी किसी ने। तो यहाँ मैं शुभिका को देने जा रही हूँ सबसे पहले। और यहाँ पर जब ये बन करके हो गए हैं रेडी, तो देखिए कितने गाढ़े गाढ़े हो गए हैं। और जब ये ना अलग, जब ये ऊपर आ गए हैं, मिक्स हो गए हैं बिल्कुल, और दूध अलग, जब ये अलग नहीं हो रहे हैं। और ये देखिए कितना अच्छे इनका टेक्सचर आया है। तो बहुत टेस्टी बने थे, हल्की सी मैंने इलायची डाल ली थी और बहुत टेस्टी लग रहे थे। तो रात यही था हमारा डिनर, ये है मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं आपको किचन रूटीन शेयर कर रही हूँ, किचन क्लीनिंग रूटीन, सुबह को मैं किचन कैसे साफ़ करती हूँ, तो बस मैं वही शेयर कर रही हूँ। मैंने कभी किचन रूटीन क्लीनिंग रूटीन शेयर नहीं किया है मॉर्निंग का। तो मेरे चाय वगैरह हो गई है, दूध वगैरह निकाल लिया है मैंने और एक दो काम निपटा दिए हैं, बिस्तर वगैरह रख दिए और उसके बाद मैं अपना किचन क्लीन कर रही हूँ। आज मेरा व्रत है, नवरात्रों का पहला व्रत, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले किचन निपटा लेती हूँ। तो काउंटर टॉप साफ़ कर दिया है मैंने और अब मैं कुक टॉप साफ़ कर रही हूँ। मैं डेली साबुन से, जूने से कुक टॉप को साफ़ करती हूँ अच्छे से, जो चमक जाए। और बस उसके बाद में फिर बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन साफ़ करने के बाद सिंक, टैप, ये सब चीज़ें, टाइल्स वगैरह सब चीज़ें मैं रोज़ डेली साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा कुक टॉप जो है अच्छे से साफ़ हो गया है, चमक उठा है चमाचम। बहुत अच्छा लगता है जब हमारा घर साफ़ होता है, हम मेहनत करते हैं और फिर साफ़ सुथरा घर लगता है तो टेंशन भी थोड़ी कम हो जाती है, इरिटेट भी कम होते हैं। तो यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो पहले मैं छोटे छोटे बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद बड़े। और बर्तन ना काफ़ी सारे खाली हो गए थे, हो ही जाते हैं बर्तन, पता नहीं कहाँ से इतने बर्तन हो जाते हैं। और हम 4 लोग हैं, बर्तनों का ना ढेर ही लगा रहता है। और ये दूध की बाल्टी भी मैंने साफ़ कर दी और छोटे छोटे बर्तन साफ़ कर दिए मैंने, कटोरी, ग्लास, चम्मच, प्लेट्स, ये सब चीज़ें।
काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है और कम गैस को जो है सिम कर दिया है। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद लगाऊंगी मैं पोछा। कभी कभी तो एक बार के पोछे में साफ़ हो जाती है किचन, कभी कभी मैं दोबारा पानी बदल के भी लगा लेती हूँ। एक बार तो अच्छे से क्लीन हो जाती है ना, एक बार तो बहुत मतलब मन लगता है, हल्का हल्का सा लगता है। और फिर ना थोड़ा सा ध्यान रखो तो फिर गंदी भी नहीं होती है। तो कभी कभी ये सोफ़ा हटा के भी मैं पोछा लगा देती हूँ दूसरे तीसरे दिन। इसके पीछे ना धूल जम जाती है, आ ही जाती है धूल, कितना भी आप वो करो, दरवाजे बंद रखो या कुछ भी। तो अब तो फिर भी कम आ रही है, पहले कई दिन हवा चली ना तो सब जगह बहुत धूल धूल हो गई थी। तो कभी कभी दूसरे तीसरे दिन पोछा लगा देती हूँ मैं हटा के, और अदरवाइज़ सब चीज़ मैं हटा हटा के ही पोछा लगाती हूँ अच्छे से। तो एक अच्छे से क्लीनिंग करते हैं ना रोज़ाना, तो जो है गंदगी इकट्ठी नहीं होती है, जमती नहीं है, नहीं तो जम जाती है फिर ना हार्पिक से ही साफ़ करना पड़ता है फर्श। तो थोड़ी परेशानी पड़ती है, ज़्यादा काम हो जाता है तो इसलिए मैं धीरे धीरे करती हूँ, तो लेकिन अच्छे से करके चलती हूँ सारी चीज़ें। तो देखिए कूड़ा फिर निकल के आया है, तो इसको मैं बाहर ले जा रही हूँ। तो यही था आज का मेरा ब्लॉग, यही मैंने शेयर करा। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने सोचा मॉर्निंग क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर कर देती हूँ मैं। और कभी किसी दिन मेरा टाइम लगेगा तो मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी, कई महीने पहले आई थी वो। कोई शेख जी हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करा था कि आप ना आप सुबह से शाम तक क्या करती हैं, किचन क्लीनिंग और हाउस जो भी क्लीनिंग करती हैं आप सारे घर की, और अपनी जो भी क्लीनिंग करती हैं, टीथिंग करती हैं, फेस वॉश करती हैं, जो भी आप मुझे मतलब आप शेयर कीजिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी शेयर करने की, कभी मेरा टाइम लगा तो मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी। एक वीडियो में होना ना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, ये है। तो देखिए मेरी किचन क्लीन हो गई है, कैसे चमक रही है। बहुत अच्छा लगता है जब हम घर साफ़ करते हैं और चमचमा उठता है हमारा घर। तो यही था मेरा आज का रूटीन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। और आप कमेंट करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और ये सुबह के बज रहे हैं 8:30 बज गए हैं सुबह के, और मैंने अपनी किचन क्लीन कर ली है। तो यही है मेरा मॉर्निंग का रूटीन किचन क्लीन करने का। इसी तरह से मैं अपनी किचन क्लीन करती हूँ, एक बार अच्छे से कर लेती हूँ तो सही है। और से क्लीन हो जाती है ना किचन, तो काम करने में भी मन लगता है, किचन में खाना बनाने में सब कुछ। और बर्तन तो ये है कि सारा दिन होते रहते हैं। और आज है नवरात्रे, तो नवरात्रे का पहला व्रत है, तो इसलिए मैंने किचन अपनी और भी अच्छे से साफ़ करी है। अभी कैबिनेट हो रह गई है, ये कैबिनेट का जो ये है, जब ये बाद में साफ़ करूँगी मैं। और मेरी किचन जो है सारी क्लीन हो गई है, अच्छे से मैंने क्लीन कर दी है। और अब मैं 3 मिनट झाड़ू पोछा करके नहाऊँगी और पूजा करूँगी, और तब कुछ बनाऊँगी खाने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो का एंड करती हूँ। तो आपसे मैंने अपना किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करा, तो आपको मेरा किचन क्लीनिंग रूटीन कैसा लगा कमेंट करके बताना। और न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कमेंट भी करना, लाइक भी करना, और सब्सक्राइब भी करना, कमेंट भी करना। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।